सुनीता है और आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसके अंदर हमने सरल समांतर माध्य के बारे में जाना था कि हम किन किन विधियों के द्वारा हम उनको निकाल सकते हैं या फिर ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो आज हम क्या करने वाले हैं, अलग समांतर माध्य निकालने वाले हैं, जिसके अंदर हमने देखा था अखंडित श्रृंखला। अखंडित श्रृंखला के अंदर हम देखेंगे आज पद विचलन विधि। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, समांतर माध्य किस तरह से निकाल सकते हैं या किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इसके अंदर आप देखो, आज अखंडित श्रृंखला में सरल समांतर माध्य पद विचलन विधि के द्वारा हम इसको करेंगे। इससे पीछे हमने क्या है, जो कल्पित माध्य था और जो प्रत्यक्ष माध्य था उसके द्वारा हमने क्या किया था, अखंडित श्रृंखला को सॉल्व किया था। तो आज हम उसी एग्जाम्पल के द्वारा क्या करने वाले हैं, पद विचलन विधि को हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम लेते हैं अंक या जो वर्ग अंतराल होता है वो लेते हैं। अब जो हमने वर्ग अंतराल लिया है इसका हमें क्या निकालना है, मध्य मूल्य निकालना है। ये जो मध्य की जो संख्या है वो निकालनी है। अब देखो, हम जब 0 और 10 को जोड़ के और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मध्य मूल्य क्या आएगा, 5 आएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे आगे, हमारे पास इनका जोड़ कितना आया है, 30 आया, तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, फिर इसी तरह से 25, फिर आगे 35 और 45। ये आपका क्या आ गया है, मध्य मूल्य यानी m आ गया, मिड पॉइंट या मिड वैल्यू। अब आगे देखो, आपके पास दिया होगा, आपको क्या दिया होगा, f दिया होगा यानी फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो इसके द्वारा आप क्या करेंगे, आगे जो ये आपके पास दी होती है इसके द्वारा और इसके द्वारा आप क्या करते हैं, प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, पद विचलन से करना है। तो पद विचलन के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, d होना चाहिए। अब d किस तरह से निकलता है, d मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी संख्या को एज्यूम कर लेते हैं x के अंदर, लेकिन हमारे पास जो x है वही हमारा क्या है, m है। तो मैंने मान लिया 25 हमारा क्या है, a है। अब क्या करते जाएंगे, 5 जो 5 है वो क्या है 25, इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -20, फिर आगे -10, फिर आगे +10, आगे +20। इस तरह से हम क्या किया है, हमने जो संख्या निकाली है ना, जैसे 45, 35, 25 और 15 जो भी है, इनको हमने क्या किया है, a से माइनस किया है। a हमारा क्या है, 25 है, तो 25 से हमने क्या है, माइनस करते हम इसको गए हैं। अब आगे देखो, हमें निकालना होता है d'। अब d' किस तरह से निकलता है कि हमने जो m-a निकाला है इसको हम क्या करेंगे, c से डिवाइड करेंगे। अब c हमारा क्या है, 10 है। c हमें कैसे पता चलेगा, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितना है, c 10 का, तो 10 हम लेंगे c। अब हम क्या करेंगे, 20 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2, फिर आगे 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो -1, 10 को 10 से करोगे तो 1, फिर 20 को करोगे तो 2। इस तरह से आ गया। अब आपके पास d' आ गया है और f हमारे पास पहले से है, तो क्या करोगे, f गुणा d' करोगे तो आपके पास क्या आएगा, d गुणा f आ जाएगा। तो आगे देखो, आप करो d' की गुणा करो f से तो कितना आएगा, -40, फिर 24 को करो 1 से तो कितना आएगा, -24, फिर 40 को करो 0 से तो 0, 36 को करो 1 से तो कितना आएगा आपके पास, +36 आएगा। फिर आगे क्या है, 20, आगे 2 है तो इसका गुणा करोगे तो इसकी आएगी 40। तो आपके पास क्या आ गया, समेशन f d' कितना आ गया, 12। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ने के बाद जो आंसर आपके पास आएगा वो प्लस की वैल्यू आएगी और आपके पास जो समेशन f है वो कितना है, 140। अब आपके पास जो संख्या आपको चाहिए थी वो आपके पास आ गई है। देखो आगे हमें निकालना है x बार, तो a कितना है, 25 प्लस ये हमारा 12 है और ये 140 है और गुणा c, ये हमारा f है, ये हमारा f d' है। c हमारे पास कितना था, 10 था, तो c से 0 से ये कट गई। फिर यहाँ पे जो हमारा आंसर कितना आएगा, 25 प्लस 12/14। जब आप इनको काटोगे तो आपके पास कितना आएगा, 25.86। ये आपके पास क्या आ गया, x बार। चाहे आपके पास प्रत्यक्ष विधि हो या कल्पित हो या पद विचरण हो, क्या हो, पद विचरण, कोई भी विधि हो,
आपके पास जो आंसर आएगा x बार का वो कितना आएगा, सेम ही आएगा। तो ये थी हमारी अखंडित श्रृंखला। इस अखंडित श्रृंखला के अंदर हमने क्या किया है, तीनों विधियों को अलग अलग तरीके से हमने क्या निकाला, समांतर माध्य निकाला है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई आपको डाउट लगता है, चाहे पिछली जो विधियाँ रही हो चाहे ये विधि हो, फिर भी कोई भी आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करें और पूछें कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। आपको कमेंट के अंदर आपको जो आंसर है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो आगे हम करते हैं अपनी नई विधि। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।